दोस्तों 1 जनवरी 2026 जहां एक और पूरा विश्व न्यू ईयर की सेलिब्रेशन में डूबा हुआ था, वहीं दूसरी ओर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की सेनाएं वेनेजुएला में घुसकर वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को गिरफ्तार कर बंदी बना लेती है। इस घटना के बाद डोनाल्ड ट्रंप का हौसला इस कदर बुलंद हुआ कि उन्होंने अपने ही मित्र देश डेनमार्क के अंडर में आने वाले ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात कही। उनके इस बयान को देखकर यूरोपीय यूनियन सशक्त हुआ, सतर्क हुआ और उन्होंने संयुक्त रूप से बयान जारी किया, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को कब्जे में लेने की बात कही तो ये नाटो की अस्तित्व पर सबसे बड़ा खतरा होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ठहरे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और अपनी कार्रवाई को जारी रखा। इसके बाद यूरोपीय यूनियन ने अपनी सेनाओं को ग्रीनलैंड पर भेजना शुरू किया। विशेष रूप से फ्रांस, जर्मनी, यूके जैसे बड़े देशों ने, लगभग 8 देशों ने अपनी सेनाओं को ग्रीनलैंड की धरती पर उतारा। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप इस चीज को अपने खिलाफ चेतावनी के रूप में देखते हैं और उन्होंने टैरिफ से हमला करना शुरू कर दिया। यूरोपीय यूनियन है उन पर 10% का टैरिफ लगाया और भविष्य में यदि उनकी इस गतिविधि में शामिल होने की उन्होंने हिमाकत की तो लगभग 25% टैरिफ उन्हें और लगाया जा सकता है। उनकी इस घटनाक्रम के बाद में एक सवाल जो मन में उठता है कि ऐसा क्या है ग्रीनलैंड में कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपने ही मित्र देशों से दुश्मनी लेने को तैयार है। तो आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे वे कारण जिसके कारण से अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहता है, ऐसा क्या ग्रीनलैंड में छुपा हुआ है कि अमेरिका पूरी तरीके से उसे अपने कब्जे में लेने का बात करता है। सो वेलकम टू अवर चैनल जीएस विद अर्जुन स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आता है कि टैरिफ को देखते हैं, तो जैसे कि 10% टैरिफ का और उसके बाद 25% टैरिफ की धमकी देते हैं। इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ये रहा आपका ग्रीनलैंड, ठीक है। अटलांटिक ओशियन है, उसके नॉर्थ में है और इसके आसपास की जो क्षेत्र देखें तो इसके पूर्व में आ जाता है ये आइसलैंड, ठीक है। इसके पश्चिम में देखें तो कनाडा आ जाता है। इसके उत्तर में देखें तो यहाँ पर आर्कटिक महासागर आ जाता है और दक्षिण में देखें तो अटलांटिक महासागर। इस प्रकार से हम इसकी कुछ भौगोलिक स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। वहीं यूएस भी इससे दूर नहीं है, ये यूएस है, ठीक है। इसकी भौगोलिक स्थिति के बाद में जो आगे हम जब बढ़ते हैं तो इसकी कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो हमें पता होनी जरूरी है। जैसे ये क्या है, ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, ठीक है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है ना। और ये किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, क्योंकि द्वीप है तो जाहिर सी बात है किसी महाद्वीप के, तो ये किसके, ये उत्तरी अमेरिका, ठीक है ना। जो हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है ना, उसी में आता है, ठीक है। राजधानी की बात करें तो इसे न्यूक या नूक दोनों में से किसी भी प्रकार से बोल सकते हैं। दूसरा आता है कि इसके जो उत्तर में वो हमने देखा, ठीक है ना। जलवायु आ जाती है तो याद रखना है 80% से जो अधिक हिस्सा है वो बर्फ से ढका हुआ है। बताओ 80% से अधिक हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है, जीवन यापन बहुत कम है। ऐसे में क्या रीजन हो जाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात करते हैं। दोस्तों इसके पीछे बहुत बड़े राज हैं जिस पे आज हम पर्दा उठाने वाले हैं, वो कारण समझने वाले हैं। इसकी आबादी देखें तो लगभग 57,000 इसकी आबादी है। शासन देखें कि इसका यहाँ क्या ग्रीनलैंड का अपना खुद का शासन है या किसी और देश के अंडर में, जैसे कि मैंने डेनमार्क का नाम लिया था, तो बिल्कुल ये पूर्ण रूप से स्वायत्त देश नहीं है, बल्कि डेनमार्क देश के अधीन एक स्वायत्त देश है, ठीक है। इसकी जो ग्रीनलैंड है ये वो क्या करता है, इसके जो घरेलू मामले हैं वो देखता है, यानी कि अगर ग्रीनलैंड जो खुद के शासन में क्या देखता है, जो भी उसके डोमेस्टिक मैटर्स होते हैं, घरेलू जो मामले होते हैं वो, और जो विदेशी मामले होते हैं या फॉरेन पॉलिसी है वो कौन, डेनमार्क देखता है, ठीक है ना। तो विदेशी मामले या जो सुरक्षा उनकी डिफेंस से रिलेटेड है, तो इसीलिए कारण है कि डेनमार्क बीच में आ रहा है ग्रीनलैंड के इशू में, क्योंकि वो उसी के अधीन एक राज्य समझ लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है भू राजनीतिक महत्व, ठीक है ना। तो भू राजनीतिक महत्व क्या है, तो इसके लिए थोड़ा सा हमें इसके भौगोलिक स्थिति है, इसके मैप को थोड़ा डिटेल से समझना पड़ेगा। देखो ये है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ठीक है, मतलब अमेरिका है यहाँ पर, ये ऊपर कनाडा, ठीक है ना, और ये आपका ग्रीनलैंड, ठीक है। अब क्या होता है, ये क्या है, ये नॉर्थ पोल है और ये पूरा क्या है, आर्कटिक ओशियन है, ठीक है। अब क्योंकि ये नॉर्थ में है और आर्कटिक ओशियन, तो ये कौन सा पूरा का पूरा बर्फ में तब्दील है, पूरी तरीके से बर्फ में तब्दील है, ठीक है। अभी क्या है ना, अगर क्योंकि हम वैसे में देखते हैं ना मैप से तो हमें इतना समझ में नहीं आता, हम ग्लोब का जो ऊपर का हिस्सा है नॉर्थ पोल से वहां से हम देखने की कोशिश करते हैं, तो आपको पता चलता है कि जो यूनाइटेड स्टेट है, ठीक है ना, अमेरिका है, वो अगर देखें तो यहां से जो रशिया कुछ ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है ना। यहां से देखें तो रशिया कुछ ज्यादा दूर नहीं है। तो इसका एक मेन जो रीजन पड़ जाता है, तो यूएस नहीं चाहता कि
अमेरिका से जितना, और खास तौर पे अभी क्या हुआ, अभी यहाँ पर क्लाइमेट चेंज की वजह से ये बर्फ पिघल रही है, ऐसे में बहुत आसान हो जाता है रशिया के लिए अपने जो नेवी है उसे इस महासागर में छोड़ने की और ग्रीनलैंड के आसपास रखने की। दूसरा कारण डोनाल्ड ट्रंप खुद ही अपने बातों में कहते हैं कि अगर मैं ग्रीनलैंड की अपने कब्जे में नहीं लेता तो रशिया या चाइना अपने कब्जे में ले लेंगे, ठीक है ना। हालांकि इस पे उन्होंने, चाइना ने खुद मना कराया, रशिया ने खुद मना कराया कि हम ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो इसी एक कारण की वजह बताते हुए ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात करते हैं, उसे वैलिड वैलिड करते हैं, ठीक है। तो ये आपने देखा, ठीक है, तो एक मेन रीजन है ये। तो इसकी वजह से क्या कर रखा है, ग्रीनलैंड में एक सैन्य अड्डा है, किसका, यूएस का। इसी कारण से, क्योंकि भौगोलिक की जो स्थिति है या उनके बीच जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, ठीक है ना। अगर यहाँ से देखें तो अलास्का से होते हुए वहां से दूर है, लेकिन अलास्का किसके, यूएस के अंडर में ही है, ठीक है ना। तो यहाँ से वो कर सकता है, लेकिन उसे डर है कि कहीं ये रीजन, ग्रीनलैंड का जो रीजन है, यहाँ पर रशिया ना आ जाए या फिर अपने जो नेवी है वो इसके इर्द गिर्द ना उतार दे, जिससे कि यहाँ से अगर रशिया अटैक करता है तो यूएस बड़ा सॉफ्ट टारगेट होगा, ठीक है ना। तो वापस आते हैं इसी चीज पे, तो इसके कारण से भू राजनीतिक महत्व ज्यादा हो जाता है, और इसी कारण से, और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि भू राजनीतिक महत्व इसलिए भी होता है, और दूसरा रीजन है पिटुफिक स्पेस बेस। ये क्या है, देखो, अमेरिका का एक सैन्य अड्डा है, कहां पर, ग्रीनलैंड में, नॉर्थ के भाग में, एक इसका डिफेंस का एक अपना जो स्पेस बेस है, ठीक है ना, और जिसे थुले एयर बेस भी कहा जाता है, इसका पुराना नाम है थुले एयर बेस। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो सैन्य अड्डा है, तो इससे इसे इसकी जरूरत कहाँ मतलब ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि ग्रीनलैंड पे अमेरिका ने अपना सैन्य अड्डा, तो इसके पीछे भी एक कहानी है। द्वितीय विश्व युद्ध में जब हिटलर यानी कि जर्मनी जब डेनमार्क पर कब्जा करता है, उसके बाद में उसे उन्हें ये लगता है कि यूएस को ऐसा लगता है कि कहीं अगर डेनमार्क के कब्जा करने के बाद अगर ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेता है तो अमेरिका जर्मनी के लिए बड़ा सॉफ्ट टारगेट होगा। तो अमेरिका नहीं चाहता था कि जर्मनी ग्रीनलैंड पर कब्जा करे, तो इसलिए अपना एक सैन्य ठिकाना बनाया और एक समझौता किया, 1941 में समझौता किया, वहां पर अपनी कुछ सैन्य अड्डे के रूप में तब्दील कर दिया। और 1951 में जब द्वितीय विश्व युद्ध तो खत्म हो गया था, लेकिन एक कोल्ड वार एरा स्टार्ट हो गया था, ठीक है ना। तो उसमें क्या करा था, उसमें यही थुले एयरबेस है ना, ठीक है ना, जिसे पिटुफिक बेस स्पेस बेस कहते हैं, ठीक है ना, वो यहाँ पर स्थापित किया, और तब से लेके आज तक उनका ये एयरबेस कंटिन्यू चालू है। और इसमें एक बड़ी डेवलपमेंट ये भी हुई कि इसमें इन्होंने अपने जो है एक अर्ली वार्निंग सिस्टम को भी स्थापित किया, इंस्टॉल किया, ठीक है, इसी एयरबेस में। वो क्या होता है सर, वो ये होता है कि अगर अगर रशिया किसी प्रकार से न्यूक्लियर अटैक करता है, तो क्योंकि ग्रीनलैंड पहले पड़ जाता है, तो उस स्थिति में रशिया अगर यहाँ से कोई किसी प्रकार न्यूक्लियर अटैक करता है, तो यहाँ से पहले ग्रीनलैंड पड़ता है, देन उसके बाद यूएस आता है। तो उस कंडीशन में यहाँ से जैसी पास होगा, लगभग 15 से 20 मिनट पहले यूएस को चेतावनी मिल जाएगी कि कोई न्यूक्लियर अटैक होने वाला है उन पे, वो अपने सेफ्टी मेजर को वो प्रिपेयर कर पाएंगे, ठीक है। तो एक ये रीजन है, ठीक है ना। तो दूसरा जो कारण आ जाता है वो आता है जलवायु परिवर्तन और नए मार्ग। देखो, आज के टाइम पे जो लड़ाई चल रही है वो ट्रेड को लेकर बहुत चल रही है, और अमेरिका अपना डोमिनेंस नहीं खत्म करना चाहता, वो चाहता है कि उसका जो डोमिनेंस सालों से चलता आ रहा है वो आगे भी बना रहे। और आज के सिचुएशन में जैसा कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का इशू हो रहा है, उससे क्या होती है ना, जो हमारे आर्कटिक सर्कल है ना वो बहुत तेजी से पिघल रहा है, ठीक है ना। जो बर्फ की जो बड़ी बड़ी लाखों टनों की सिल्लियां है ना, वो बहुत तेजी से पिघल रही हैं। अब तेजी से पिघलने से क्या होता है, देखो, पहले ये रीजन जो होता था, जो आर्कटिक सर्कल है, ठीक है ना, तो ये पूरा का पूरा बर्फ में था, ठीक है। आज धीरे धीरे जो आइस मेल्ट हो रही है, और इन फ्यूचर ये बहुत तेजी से और मेल्ट होगी, और यहाँ धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ पर धीरे धीरे जो मार्ग खुल रहे हैं, ठीक है ना, ये जो आइस है ये धीरे धीरे मेल्ट हो रही है। अब मेल्ट होने के बाद में क्या होता है, ये मेल्ट हो रही है, तो धीरे धीरे जो जहां से अब ये ग्रीनलैंड आ जाता है, अब यहां से व्यापार करना, यानी कई समुद्री मार्ग, कई ओशियन जो रूट है ना वो डेवलप हो रहे हैं, वो धीरे धीरे खुल रहे हैं। और अगर यहाँ का जो सी रूट अगर ओपन होता है, ठीक है ना, तो एक बड़ी डेवलपमेंट होगी। अमेरिका इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना जा सकता, क्योंकि ग्रीनलैंड इसके मध्य में है। अगर ग्रीनलैंड पे जिसका कंट्रोल रहेगा, वो पूरे के पूरे ट्रेड पे भी कंट्रोल कर सकता है। कौन कौन से जो सी रूट ओपन हो सकते हैं, देखिए, अभी ये सी रूट क्लोज है पूरी तरीके से, लेकिन ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं ये पूरा सी रूट हो सकता है। और जैसा कि आप देखते हैं, अगर एशिया को कोई ट्रेड करना होता है, अगर एशिया को या चाइना को किसी प्रकार को जो ट्रेड करते हैं, तो कहां से, यहां से होते हुए ये स्वेज नहर से यूरोपियन कंट्री या यूएस को किसी प्रकार से एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर ये रूट ओपन होता है तो ये इनके लिए बहुत ज़्यादा जो है डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा, और साथ के साथ इनकी ट्रेड एक्टिविटी बढ़ जाएगी, जो कॉस्ट आती है वो कम हो जाएगी। तो एक बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है। तो एक रीज़न ये है, ठीक है।
अगला आता है कि आर्थिक संसाधनों का महत्व। आर्थिक संसाधनों का महत्व कैसे? देखो, ग्रीनलैंड जैसा कि आप जानते हैं, वेनेजुएला पे भी अटैक, उसका मेन इंटेंशन था कि देखो डॉलर का डोमिनेंस को गिराना चाह रहे थे मादुरो, वो तो एक था ही, लेकिन मेन एक रीजन ये भी था कि वेनेजुएला के पास विशाल तेल के भंडार हैं, सोने के भंडार हैं, संसाधनों को लेकर लड़ाई थी, इसलिए उसने है कि उनकी वही नियत ग्रीनलैंड को लेकर है। ग्रीनलैंड कई संसाधनों से बड़ा संपन्न है, खास तौर पे जो रेयर एलिमेंट्स है ना उन्हें लेके। रेयर एलिमेंट्स क्या है? रेयर एलिमेंट वो है जिनकी वजह से आज पूरा का पूरा वर्ल्ड में चाइना सबसे ज्यादा डोमिनेंस पावर बन के उभर रहा है। रेयर एलिमेंट आपको जितनी टेक्नोलॉजी होती है, जो आज जितनी भी एआई के इस युग में बहुत जरूरी है, और इन फ्यूचर इसकी जरूरत और पड़ती है, यानी कि ऐसे खनिज पदार्थ जो हमारी धरती पर बहुत कम मात्रा में है, अगर है भी तो उनकी अभी तक खोज नहीं हुई है, ठीक है ना। तो वो ऐसे मिनरल्स हमारे ग्रीनलैंड पर बहुत ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो दुर्लभ जो खनिज संसाधनों की उपस्थिति। अभी क्या हुआ था कि चाइना की अभी जब यूएस ने टैरिफ इंपोज कर दिया था चाइना पे, चाइना ने जवाबी कार्रवाई में यूएस पर जो रेयर जो मिनरल जो एक्सपोर्ट हो रहे थे उन्हें रोक लगा दी थी, जिसके बाद में उसने टैरिफ वापस लिए। तो इससे दबाव बनाने की कोशिश करता है। अमेरिका नहीं चाहता था कि उस पर किसी प्रकार से चाइना का डोमिनेंस हो, ठीक है। तो वो चाहता है कि इन जो दुर्लभ जो खनिज हैं, यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, इन्हें अपने कब्जे में लेना चाहता है। उसका एक रीजन ये भी देते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद अब क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो बड़ी से बड़ी जो सतह है, जो बर्फ की बड़ी सतह है, वो पिघल रही है, तो बहुत सारे अन्य खनिजों की भी खोज हो सकती है। और विशाल, ऐसा माना जाता है कि दुनिया में अगर तेल और गैस के भंडार खत्म हो जाते हैं तो भी ग्रीनलैंड के पास बड़े विशाल भंडार मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों यही वे कारण है जिनकी वजह से अमेरिका ग्रीनलैंड को अपना निशाना बनाना चाहता है और डोनाल्ड ट्रंप की नीयत खराब हो रही है। दोस्तों आशा करता हूं आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा होगा। अगर विश्लेषण अच्छा लगा और इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।